नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के जो ग्रुप्स हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन है, किस ग्रुप में कितने कंट्री है, किस ऑर्गेनाइजेशन में कितने कंट्री है, उसके हेडक्वार्टर क्या है, उसके वर्क क्या है, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें कितने कंट्री है? 4 कंट्री है। इसमें याद रखना है 4 कंट्री है। कौन कौन? यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अगर बात किया जाए हेडक्वार्टर की, मुख्यालय की, तो कोई इसका फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है, रोटेट होते रहता है। कहीं कभी इंडिया, कभी यूएसए, कभी जापान, कभी ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके रोटेट होते रहता है। काम क्या है? इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद महासागर रीजनल सिक्योरिटी में, हिंद महासागर क्षेत्र में सिक्योरिटी यानी कि रक्षा प्रदान करना, और क्या करना? स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन यानी कि सहयोग करना। यही इसका हिंद महासागर क्षेत्र को में रक्षा प्रदान करना और कोऑपरेशन यानी कि सहायता करना। और चीन के बढ़ते दबाव, जो हिंद महासागर में चीन दबदबा बनाए रहता है, उसको थोड़ा रोकना यानी कि न्यूट्रलाइज करना। अब हम बात करते हैं सार्क की। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें बात की कंट्री की, तो कितने मेंबर है इसमें? 8 मेंबर है। याद रखना है सार्क में कितने? 8। क्वाड में याद हो गया 4, और सार्क में कितने हैं? 8। कौन कौन? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। सार्क में कितने? 8 कंट्री। बात की हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। इसका काम क्या? तो रीजनल कोऑपरेशन यानी कि क्षेत्रीय सहयोग, और क्या? डेवलपमेंट इन साउथ एशिया यानी कि साउथ यानी कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और विकास में जो भी आप इसको बोलते हैं, सहयोग करना या साउथ एशिया में विकास को बढ़ावा देना, यही इसको बोल सकते हैं। सार्क में हो गया। टोटल मेंबर कितने? 8 है। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल है। अब हम बात करते हैं नाटो। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। बात किया जाए मेंबर की, तो 32 मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसका काम क्या है? कलेक्टिव डिफेंस एंड सिक्योरिटी एलियंस, पूरी तरह से सुरक्षा और एक तरफ से रक्षा सहायता प्रदान करना। अब बात की जाए कंट्री, तो टोटल 32 कंट्री है मेंबर। इसमें कौन कौन है? तो एक बार देख लेते हैं। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके, यूएसए, ग्रीस, तुर्की, जर्मनी, स्पेन, चेक रिपब्लिक यानी कि चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लतीवा, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बेनिया, क्रोएशिया और मोंटेग्रो, नॉर्थ मैकेडोनिया, फिनलैंड, स्वीडन। टोटल 32 कंट्री हैं। अब बात की जाए कौन से कंट्री है जो न्यूली इंक्लूडेड, मतलब नया शामिल किया गया, तो स्वीडन को 2024 में नया शामिल किया था। बात किया जाए मुख्यालय की, तो कहाँ है? हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में। अब आगे बढ़ते हैं। बीम स्टेक फुल फॉर्म क्या होता है? बीम स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बात किया जाए मेंबर की, तो 7 मेंबर हैं। बीम स्टेक में कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। इसमें पाकिस्तान नहीं है बीम स्टेक में। टोटल 7 कंट्री है। बात किया जाए हेडक्वार्टर की, तो कहाँ? हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश में। हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। और काम क्या है? तो इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन अराउंड द बे ऑफ बंगाल, मतलब बे और बंगाल के चारों ओर सहायता प्रदान करना। किस में? तो आर्थिक और टेक्निकल यानी कि तकनीकी रूप से सहायता करना। कहाँ? तो बे ऑफ बंगाल के चारों ओर। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एसीओ की। एसीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देख सकते हैं सर, ये न्यूली अपडेटेड है। टोटल इसमें 10 मेंबर हैं। कौन कौन है? एक एक करके देखते हैं। चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस। बेलारूस है जो नया इंक्लूड हुआ है। बात किया जाए हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर एसीओ कहाँ है? चीन में। चाइना, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि चाइना में। काम क्या है? तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरेशिया, मतलब यूरेशिया में एक तरफ से रक्षा में सहयोग करना, राजनीतिक रूप से
और आर्थिक रूप से रक्षा में सहयोग करना, इसका काम है। अब बात करेंगे G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। तो इसमें G20 से ये नहीं देखना है कि इसमें 20 मेंबर्स होंगे या 20 कंट्री होंगे इस ग्रुप में। इसमें ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 19 कंट्री है। एक मिनट, इसमें कंट्री कितने, 19 कंट्री है, प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशन है। एक कौन है, एक अफ्रीकन यूनियन है और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन पहले से ही है और अफ्रीकन यूनियन इसी बार इंक्लूड हुआ है, याद रखना। G20 में कौन कौन है, 19 कंट्री है प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। कौन कौन, एक अफ्रीकन यूनियन है, एक यूरोपियन यूनियन है। तो ये हो गया हमारा। आप देखते हैं G20 में कौन कौन से कंट्री है वो देख लेंगे। चलिए तो देखते हैं। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएसए प्लस यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। मुख्यालय की बात किया जाए तो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, मतलब इसका जो प्रेसिडेंसी होता है, अध्यक्षता हर साल मतलब रोटेट होता रहे, कभी एक कंट्री में तो कभी वो कंट्री में, जो अपने ग्रुपिंग बना है। काम क्या है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन एंड ग्रोथ, यानी कि वैश्विक आर्थिक सहयोग और विकास में सहायता करना ही इसका काम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स में कितने हैं, टोटल 10 मेंबर है, पहले 5 था। ब्रिक्स में तो पहले 5 ऐसे याद हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए ब्रिक्स कैसे याद करना है। ब्रिक्स से 5 तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स हो गया यहाँ पे। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ए से साउथ अफ्रीका। इसको याद रखिएगा। ब्रिक्स में 5 कंट्री पहले थे और फिर 5 नए जो ऐड हुए हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये पहले से ही है। और जो नया इंक्लूड हुआ है वो है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, नए इंक्लूड हुए। याद रखना है दोस्तों। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर ब्रिक्स का कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका संघाई, चाइना में। बात किया जाए काम क्या है इसका, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहायता किसमें, तो इमर्जिंग इकोनॉमी, जो इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्री है उसमें आर्थिक सहायता करना। अब हम बात करेंगे एशियान की। एशियान का फुल फॉर्म क्या था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मेंबर इसमें 10 है। कौन कौन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, यही इसका मेंबर है। अब बात किया जाए हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। काम क्या है, तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उसमें एक तरह से राजनीतिक और आर्थिक सहायता देना, यही इसका काम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूरोपियन यूनियन, यानी कि अफ्रीकन संगठन, यूरोपियन संगठन। इसमें टोटल 27 मेंबर हैं, जो कि ज़्यादातर यूरोपियन देश के ही कंट्रीज हैं। बात क्या है, किया जाए हेडक्वार्टर की यानी कि मुख्यालय की, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम है। काम क्या है, तो वही आर्थिक और राजनीतिक एकीकृत करना। कहाँ, तो यूरोप में एक करना, आर्थिक और राजनीतिक रूप से यूरोप को एक करना, मतलब सहायता करना। अब बात करते ओपेक, बेसिकली पेट्रोलियम से रिलेटेड है। फुल फॉर्म क्या था ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। मेंबर की बात की जाए तो टोटल 13 मेंबर्स हैं। कौन कौन, अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनिया और गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और वेनेजुएला। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वियना, ऑस्ट्रिया में है। काम क्या है इसका, तो कोऑर्डिनेट पेट्रोलियम पॉलिसी एंड स्टेबलाइज ऑयल मार्केट। जो ऑयल मार्केट है, तेल बाजार है, उसको स्टेबलाइज करना, मतलब उसको एक तरह से संतुलन बैलेंस करके रखना, और जो पेट्रोलियम पॉलिसी है उसमें सहयोग देना, यही इसका
काम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन की, यानी कि अफ्रीकन संगठन। इसमें टोटल 55 मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं वो लगभग अफ्रीकन देश के हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय अदीस अबाबा इथोपिया में। काम क्या है? तो राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो अफ्रीका है, कंट्री अफ्रीकन में, उसमें एकता बनाए रखना। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्रमंडल, इसमें कितने हैं? टोटल 56 कंट्री है। फॉर्मर ब्रिटिश एम्पायर कंट्री, जो ब्रिटिश एम्पायर के पहले के जो जितने हैं वो कंट्री इसमें आते हैं। हेडक्वार्टर लंदन में है। काम क्या है? तो डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, विकास और सहायता, ये इसका काम है। अब बात करते हैं OECD। OECD का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। कितने सदस्य हैं? 38। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। काम क्या है? प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमी वैश्विक रूप से, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो इकोनॉमिक होता है उसको डेवलप करना, प्रमोट करना, यही इसका काम है। अब बात करते हैं OIC, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये बेसिकली जो इस मुस्लिम कंट्री है उसमें ये सारे कंट्री आते हैं जो मुस्लिम कंट्री है, उसी का लगभग ऑर्गेनाइजेशन है। बात किया जाए मेंबर की तो 57 मेंबर है। हेडक्वार्टर जिद्दा, सऊदी अरबिया में। क्या काम है? सोलिडिटी एमंग मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है उसमें एकता यानी कि सोलिडिटी को बनाए रखना है, इसका काम है। अब आगे बढ़ते हैं। RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें 15 मेंबर्स हैं। 10 तो एशियान मेंबर हैं और 5 अलग से हो गए, चीन, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। याद रखना, RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। काम क्या है इसका? यानी कि एम क्या है? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि विश्व में सबसे जो बड़ा होता है मुक्त एक तरह से फ्री, यानी कि मुक्त स्वतंत्र व्यापार समझौता को बढ़ावा देना है, इसका काम है। अब बात करते हैं CSTO, यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कितने सदस्य हैं? 6 हैं। देख सकते हैं कौन? तो रसिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो मॉस्को है, यानी कि रसिया की कैपिटल है। रसिया की कैपिटल में काम क्या है? तो डिफेंस एलियंस अमंग पोस्ट सोवियत स्टेट, जो पोस्ट सोवियत स्टेट है उसमें रक्षा समझौते को बनाए रखना, ही इसका काम है। आगे बढ़ते हैं। अब ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड ग्रुप्स है या ऑर्गेनाइजेशन है, इसको देखते हैं। सबसे पहले UNFCCC के बारे में देखते हैं। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या था? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट को देखेंगे, हेडक्वार्टर। उसके बाद IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म है। सबसे पहले बात किया जाए UNFCCC का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका हेडक्वार्टर बॉन में है। IPCC के यानी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और UNEP का मुख्यालय नैरोबी में। याद रखना, काम क्या है इसका, इस सबका संगठन का? तो ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, क्लाइमेट में वैश्विक रूप से सहयोग देना ही इसका काम है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था। काम क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट ट्रीटी, एक तरफ से वैश्विक क्लाइमेट यानी कि क्लाइमेट पे समझौता है। 190 प्लस और इससे अधिक कंट्री इसमें जुड़े हुए हैं। अब ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। अब आगे कुछ स्पेस से रिलेटेड और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एजेंसी के, यानी कि स्पेस एजेंसी में किस देश के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात किया जाए नासा की। नासा कहाँ का स्पेस एजेंसी है? तो USA का। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। काम क्या है? तो स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में जो भी एक्सप्लोरेशन का काम होता है उसको देखना। इसरो कहाँ का स्पेस एजेंसी है? तो इंडिया का। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। नेशनल स्पेस प्रोग्राम ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कहाँ का? यूरोप का। टोटल 22 नेशन इसमें। पेरिस हेडक्वार्टर है, स्पेस रिसर्च काम है। CNSA यानी कि चाइना स्पेस एजेंसी, हेडक्वार्टर बीजिंग में।
काम क्या है? लूनार एंड मार्स मिशन। रोस्कोमोस कहाँ का स्पेस एजेंसी है? रसिया का है। हेडक्वार्टर मॉस्को में है, स्पेस टेक्नोलॉजी। जाक्सा कहाँ का स्पेस एजेंसी है? तो जापान का। बात किया जाए मुख्यालय की, तो टोक्यो में है। स्पेस एक्सप्लोरेशन काम है। स्पेस एक्स एक प्राइवेट एजेंसी है। काम क्या है? स्पेस से रिलेटेड ये एजेंसी है। काम क्या है इसका? कमर्शियल स्पेस मिशन। जो कमर्शियल स्पेस मिशन होता है उसको बढ़ावा देना। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कैलिफोर्निया में। तो दोस्तों ये मेजर स्पेस और टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन था। अब हम कुछ और ऑर्गेनाइजेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं। अदर इम्पोर्टेंट जो इकोनॉमिक्स और रीजनल ग्रुप, जो क्षेत्रीय ग्रुप है, इसको देखेंगे। बात किया जाए G7 की। G7 में कौन कौन कंट्रीज आते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं G7 में आता है USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा। ये हेडक्वार्टर को इसका फिक्स नहीं है। काम क्या है? तो डेवलप नेशन में कोऑर्डिनेशन, जो डेवलप कंट्री है उसमें सहयोग देना। G77 प्लस चाइना, इसमें 130 प्लस डेवलपिंग कंट्री है। साथ कोऑपरेशन है। नाफ्टा यूएसएमसी, इसमें कौन कौन कंट्री है? तो USA, मैक्सिको, कनाडा। इसमें फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं, बस याद रखना है नाफ्टा यूएसएमसी में कौन कौन है। तो USA, मैक्सिको, कनाडा। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। EU, इसमें रसिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, किर्गिस्तान है। मॉस्को इसका हेडक्वार्टर है। IBSA का फुल फॉर्म है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। साउथ कोऑपरेशन का काम है। एपेक, इसमें 21 पैसिफिक रिम इकोनॉमीज है। जो मतलब पैसिफिक रिम इकोनॉमीज में जो 21 कंट्री वो बेसिकली इसमें आते हैं पैक में। और इसमें हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर है। फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार, स्वतंत्र व्यापार और इन्वेस्टमेंट, इसका काम है। GCC, इसमें GCP यानी कि गल्फ कोऑपरेशन कंट्री, इसमें जो भी आएंगे गल्फ वाला कंट्री। इसमें कौन कौन से हैं? सऊदी अरबिया, UAE, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन। हेडक्वार्टर याद में है, गल्फ रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका काम है। अब इसको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और कुछ UN से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन उसको थोड़ा देख लेते हैं फास्ट में। UN यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। UNG यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। UN यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में। WHO का जिनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा में। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रोम में। यूनेस्को का पेरिस में। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में। WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का रोम में। एक सबसे लास्ट है IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का वियना। और इंटरपोल का लियोन में, याद रखना इंटरपोल का लियोन में। अब थोड़ा इसको समराइज कर लेते हैं दोस्तों। तो कुछ जो लेटेस्ट अपडेट है उसको देख लेते हैं। ACO में टोटल कितने कंट्री है? 10 मेंबर हैं। न्यूली इंक्लूडेड है जो बेलारूस है, ज्वाइन 2024 में ज्वाइन हुआ। ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर्स है। 2024 में पाँच नया कंट्री जुड़ा था। G20 में कौन कौन एड हुआ? एक अफ्रीकन यूनियन एज परमानेंट मेंबर के रूप में एड हुआ है। नाटो में 32 मेंबर है। एक नया जो जुड़ा है 2024 में स्वीडन है। तो बताइए दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। आपके लिए नेक्स्ट डे कुछ अलग टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।